अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। नया पाकिस्तान बनाने वालों के पास सिर्फ दावे हैं। नया पाकिस्तान तो हम बना रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, तमाम पाकिस्तानियों का वजीर आजम हूँ। वजीर आजम नवाज शरीफ का कटास राज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद के तलबा के लिए 200 बसेस का तोहफा। है कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो और इस मुल्क का नाम रोशन करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरियम नवाज आरामदेह बसेस मिलने पर तलबा हम आवाज। शुक्रिया मरियम नवाज। 2018 तक जदीद स्कूलों का तोहफा देंगे। जल्द निजी और सरकारी स्कूल्स में फ़र्क भी ख़त्म करेंगे। दफ्तर अव्वल के तलबा से वादे। बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम बच्ची का भी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने हमें बसेस का तोहफ़ा दिया और जनाब वज़ीर आज़म साहब का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। वज़ारत ख़ारिजा में एडिशनल सेक्रेटरी तस्नीम असलम की इस्लामाबाद का दौरा करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के वफ्द को ब्रीफिंग। कहा, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल निज़ाम से इलाक़ाई अमन और ख़ित्ते को ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान हथियारों की तरसील से मुताल्लिक़ आलमी मयार पर कारबंद रहेगा। साबिक चीफ जस्टिस और गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा पोलो ग्राउंड कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। सिंध बार काउंसिल का अदालतों में आज यौम शोक का ऐलान। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने मुस्लिम ममालिक के फौजी इत्तेहाद की सरबराही संभालने से मुताल्लिक़ फौज और हुकूमत से अभी तक इजाज़त नहीं मांगी। वज़ीर दिफा का सेनेट में बयान। कहा, साबिक़ आर्मी चीफ 2 दिन पहले वापस आ चुके हैं। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि क्या उनका 10 माह पहले रिटायरमेंट का ऐलान कोई पैगाम था? मुल्तान में दुनियापुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती और रहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 2 डाकू हलाक, 3 फरार। मारे गए डाकुओं की शिनाख्त शकील और जुल्फ़िकार के नाम से हुई। 5 डाकू मुमताज़ाबाद के इलाके में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। सियासी मुखालिफिन को अपने हक में आने वाला फैसला ही इंसाफ लगता है। ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी नोटिस जारी कर सकते हैं। हमारी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं। पैनामा केस में जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस शेख अजमत ने कहा, अभी ये यकीन होना बाकी है कि फ्लैट्स कब खरीदे गए। वज़ीर आज़म के वकीला आज भी दलाइल देंगे। खादिम आला पंजाब के ज़ेरे साए करप्शन का नया मंसूबा तैयार। गुज़िश्ता लैपटॉप स्कीम में घपलों के शोर में नई स्कीम की रख दी बुनियाद। 1 लाख लैपटॉप के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता ऑडिट रिपोर्ट में 800 तलबा को 2 लैपटॉप से नवाजने का इंकिशाफ। लाहौर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगने वाली आग से 7 मजदूर झुलसकर जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। वह कैंट में 6 अफराद की जान लेने वाला मुलजम ट्रैफिक हादसे में हलाक। मुल्तान में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने के वाक़ये के 3 जिम्मेदार गिरफ्तार। वाक़ये की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। Consider that an asset, not a liability, because we have a horrible relationship with Russia. Russia can help us fight ISIS, which, by the way, is number 1 tricky. I mean, if you look, this administration created ISIS by leaving at the wrong time. डोनाल्ड ट्रंप के ओबामा इंतजामिया पर संगीन इल्जामात। कहते हैं कि दाइश को ओबामा इंतजामिया ने जन्म दिया। रूस समेत दीगर कई ममालिक अमेरिका की हैकिंग करते हैं। 20 जनवरी के बाद जापान, रूस और चीन को अमेरिका का एहतराम करना होगा।
व्हाइट हाउस ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहा अमरीकी इंटेलिजेंस पर ट्रंप की तनकीद गुमराह कुन है। सिंध और बलूचिस्तान में जुमे से इतवार तक बादल बरसने का इम्कान। कालाम में पारा -16 तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी पीर चनासी में सयाहों के डेरे। रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। अहमद फराज आंख से भले ही दूर हो गए लेकिन दिल से ना उतर सके। मुद्दा आज अहमद फराज की 86वीं बरसी सालगिरह मना रहे हैं।